नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड और मैं हूं आपके साथ नेहा उपाध्याय। सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में बात होने वाली है 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की और ये भर्ती निकली है बिहार में। लेकिन इस भर्ती के जरिए कौन कौन से पद भरे जाएंगे, उनकी डिटेल्स क्या हैं, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही सैलरी कैसे होने वाली है। अगर आपको ये तमाम चीजें जाननी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। बीच में आपको स्किप नहीं करना है वरना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको भर्ती की सारी डिटेल्स वन बाय वन बता देते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका लेकर आ गई है। इस बार बीएसएससी ने राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और लोअर क्लर्क के करीब 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bssc.bihar.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो आवेदन की प्रक्रिया है अभी शुरू नहीं की गई है। 27 सितंबर से वो भी शुरू कर दिया जाएगा और आपके पास 11 नवंबर तक का समय होगा। टाइम बहुत लंबा है लेकिन आपको देर नहीं करनी है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। ठीक है, सो हम आपको इसमें सारी डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम योग्यता से। सो जो ये तीनों पद हैं इनके लिए योग्यता अलग अलग दी गई है, लेकिन जो एक जैसे कहते हैं ना कि एवरेज योग्यता वो 12th पास है। अगर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट है या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि तीनों ही पदों के लिए उनके लिए कंप्यूटर नॉलेज होना और साथ ही टाइपिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको योग्यता की डिटेल चेक करनी है तो हम आपको सलाह देंगे कि वेबसाइट पर जाकर एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने नोटिफिकेशन का लिंक अटैच कर दिया है। लेकिन आवेदन करने से पहले योग्यता एक बार जरूर चेक कर लें। बात अगर एज लिमिट की हो तो जो मेल कैटेगरी है और जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग दिया गया है। अनरिजर्व जो मेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 18 साल से 37 साल उम्र सीमा रखी गई है। वहीं जो अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 18 से 40 साल उम्र सीमा रखी गई है। लेकिन बात अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों की हो तो उम्र सीमा 18 से 40 साल है। वहीं एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उम्र सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। सो ये हमने जाना योग्यता और उम्र सीमा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो भी उम्र सीमा की तरह हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। सो अगर आप जनरल मेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको 540 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार है या फिर एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें 135 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप बिहार के अलावा दूसरे स्टेट के उम्मीदवार हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको भी जनरल कैटेगरी की तरह 540 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल उम्मीदवार हैं, फीमेल है, एससी है या फिर एसटी है। अदर कैटेगरी के लिए 540 रुपीज एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, सो आपने फॉर्म भर दिया, अपनी डिटेल्स अपलोड कर दी और फीस भर दी और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है कि यार इन पदों पर जो ये 3 पद हैं इनके लिए सिलेक्शन कैसे होगा। सो सिलेक्शन 2 कैटेगरीज में होगा यानी कि प्री और मेंस। सबसे पहले उम्मीदवारों को प्री एग्जाम देना होगा। जो सफल होंगे उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद इन दोनों के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और एक बार जो इन तीनों पदों पर उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएंगे यानी 11,000 से ज्यादा जो उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे उन्हें पे लेवल 2, 3, 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। यानी कि इन तीनों ही पदों के लिए सैलरी की जो सुविधा है वो अलग अलग की गई है। एवरेज सैलरी की अगर बात हो तो पर मंथ 19,900 रुपये से 81,100 रुपये सैलरी रखी गई। लेकिन ये एवरेज सैलरी है। अगर आपको हर पद के लिए सैलरी अलग अलग चेक करनी है तो आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। ठीक है, सो लंबे अरसे बाद बिहार में बड़ी भर्ती निकली है। 11,000 से ज्यादा पद हैं। अभी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही हो जाएगा। सो आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी तरह से तैयार रहें। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद आपका आवेदन पत्र जमा करना होगा। सो अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी डिटेल्स और प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।